Hello students and अस्सलाम वालेकुम and my name is हसीब अहमद राजपर और जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ये लेक्चर अपलोड नहीं किया था, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क एनर्जी पावर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आप सही सलामत होंगे। और आज के वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर को डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या है, उसकी की पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जल्दी ही मैं जो बिगनर्स के लिए जो है वो भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा, वो भी टेंशन ना लें। और उनके लिए भी मैं लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। अभी जो मेरा गोल है तो वो एमटीकेट है। एमटीकेट के लिए मैं लेक्चर मेरा ये गोल है कि सारे लेक्चर अपलोड कर लूँ कि बच्चे सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। और बिगिनर्स के लिए जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, उसके एप्लीकेशन हो गई, वो तो कॉमर्स बोर्ड में नहीं है, जेई में है, तो उसके लिए भी मैं अपलोड करूँगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स कम देखते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वर्क क्या है। वर्क स्टूडेंट्स, जब आती है बात वर्क की तो हम समझते हैं एक काम तो काम ही होता है। काम तो हम जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, वो काम है। पर फिजिक्स की दुनिया में वर्क ऐसा नहीं है। फिजिक्स की दुनिया में वर्क एक अलग चीज है। फिजिक्स की दुनिया में वर्क एक अलग नेचर दी गई है जो वर्क को डिफाइन करती है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि वर्क किस तरह से होता है फिजिक्स में। तो आइए, अगर मैं आपको कहूं कि एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम है। इसका मास क्या है, एम है, ठीक है। और एक बच्चा इसमें रस्सी लगा के इंक्लाइन प्लेन में किसी थीटा के साथ इसको क्या करता है, फोर्स लगाता है, खींचता है। किसी एंगल के साथ फोर्स लगाता है और उसको क्या करता है, खींचता है, ठीक है। कई बार आपने गांव में देखा होगा, एक बच्चा होता है, एक ट्रॉली लेता है और ट्रॉली में एक जो भी मजबूत धागा जो होता है उसमें लगाता है और उसको एक इंक्लाइन इंक्लाइन थीटा पे अगर वो जहां फोर्स लगाएगा तो वो गाड़ी, वो ट्रॉली भी उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां बच्चा फोर्स लगा रहा होगा। वो तो आपने देखा होगा, जिससे जैसे कि आप इसे वीडियो में देख सकते हैं, इमेजिनेशन में देख सकते हैं कि एक बच्चा है, क्या करता है, एक इंक्लाइन प्लेन से एक ट्रॉली में धागा लगा के ट्रॉली को खींचता है किसी एंगल के साथ और ट्रॉली उस डायरेक्शन में जा रही है जहां बच्चा जा रहा है। इस एनिमेशन में देख सकते हैं। 5 सेकंड के लिए हम रुकते हैं और इस एनिमेशन को देखते हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा और आपने ये फील भी किया होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी ब्लॉक पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए किसी एंगल के साथ, किसी एंगल के साथ, और जहां फोर्स लगाएं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जहां फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर मैं इस कंपोनेंट को क्या करूं, रिजोल्व करूं, तो आपने पढ़ा होगा ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये अगर मैं ऑब्जेक्ट को, ये बच्चा जो है ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, जिस डायरेक्शन में खींच रहा था तो उसी डायरेक्शन में भी ट्रॉली जा रही थी, ठीक है। बच्चा ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ चल रहा था और इंक्लाइन प्लेन पे धागा धागा लगा के खींच रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट थी उस डायरेक्शन में जहाँ फोर्स था। तो याद रखिएगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, छा अगर क्या अगर ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे बच्चा खींच रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर तो नहीं जाएगा। ट्रॉली तो नीचे चलती है, ट्रॉली तो लीनियर मोशन करती है, हमने देखा है। तो याद रखिएगा, लीनियर मोशन वाला कंपोनेंट कौन कौन सा, लीनियर लीनियर मोशन कराने के लिए कौन सा फोर्स है इंपॉर्टेंट है,
काज है कौन सा फोर्स है जो लीनियर मोशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, वो है एफ कॉस थीटा। क्योंकि एफ साइन थीटा की वजह से वो वर्टिकल मोशन होती है, तो एफ कॉस थीटा की वजह से लीनियर मोशन होती है। और हमें पता है कि ट्रॉली भी लीनियर ही मोशन करती है, तो हम एफ कॉस थीटा को बहुत तरजीह देंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे एफ कॉस थीटा की। और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है जहां फोर्स है। तो याद रखिएगा वर्क वर्क का फार्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड अ वर्क, दिस इज कॉल्ड अ वर्क। ये हमारा क्या है, वर्क। कोई भी पूछे वर्क क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, किसी एंगल के साथ लगाएं जहां फोर्स लगाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। इजीली कॉन्सेप्ट है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आइए इसके हम देखते हैं एस आई यूनिट्स क्या होते हैं। एस आई यूनिट फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर इक्वल किसके होता है, जूल के इक्वल होता है। जूल एक साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था वर्क का, और उसने बड़ी लंबी कहानी इसकी, और ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूल के बारे में भी, ठीक है। तो जूल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, न्यूटन टू मीटर इज इक्वल टू जूल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा एक जूल में, जूल है एस आई यूनिट ऑफ द वर्क, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम है, पिछले वीडियो में मेजरमेंट में पढ़ाया था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जूल याद रखिएगा 10 पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। और अर्ग जो है किसके इक्वल होता है, अर्ग। अर्ग सीजीएस सिस्टम में वर्क का क्या है, यूनिट है, ठीक है। और ये एमकेएस सिस्टम में, और अर्ग किसके इक्वल होता है, 10 पावर -7 जूल के इक्वल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख सकते हैं। और मैं आपको कहूं कि जूल रेशो ऑफ जूल एंड अर्ग, जूल एंड अर्ग का रेशो किसके इक्वल होता है, तो याद रखिएगा जूल एंड अर्ग, अर्ग यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो जूल अपान में अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर 7 के रेशो इसके इक्वल होता है। अगर अर्ग अपान जूल कहूं, अर्ग अपान में जूल कहूं, तो वो 10 पावर -7 के इक्वल होता है, ये रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी है इंपॉर्टेंट बात है वर्क की, ये तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है। और अगर आप देखें जेई में इनकी फिजिक्स, तो वो तो टफ है बहुत, आप सिंधु वाले तो सोच भी नहीं सकते हो वो कितनी टफ है, ठीक है। तो ये तो इजी कॉन्सेप्ट था। ये कुछ कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी सी बातें हमने कर ली, आइए आ जाइए अब वर्क का असली कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। और कसम से मैं एक बात बताऊं, वर्क की एनर्जी पावर में एक चीज ही बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कौन सी चीज अच्छी लगती है सर आपको, यार एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इज द फादर ऑफ, मैं कहता हूँ सारा वर्क का निचोड़ ही क्या एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, वो देखिएगा एनर्जी कंजर्वेशन में कितना मजा है, क्योंकि फिजिक्स है मास, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये तो बहुत कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो में तो आगे डिस्कस करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। तो या अगर ये तो आपने बात कर ली वर्क के बारे में, तो एक पॉइंट, अगर एमडी में एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है एमडी में एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल, मैं आपको बताता हूँ इसको क्या आया था। यार अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, देखो ना, बच्चे जो है जो छोटी सी चीज पे घबरा जाते हैं, यार ये तो क्या दिया दिया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो एमसीक्यू कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं। मैं अक्सर कई टीचर्स को देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो ये एमसीक्यू कराते ही नहीं। एमडी में क्वेश्चन आया भी था, आईपीए भी तो देती है ये क्वेश्चन। अगर एक ब्लॉक हो, उसमें कहा था ए उसका मास एम है, वो एंगल बना रहा है, नॉट द हॉरिजॉन्टल, एंगल बन रही है वर्टिकल के साथ। वाह अमेजिंग कॉन्सेप्ट, एंगल बन रही है वर्टिकल के साथ, नॉट द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है। एक बच्चा है, उस मास को इंक्लाइन धागे के साथ खींचता है उस ब्लॉक को, पर एंगल जो बन रही है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बन रही है, वर्टिकल के साथ बन रही है।
और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो बताइए कि वर्क का फार्मूला क्या होगा। वहां वैल्यूज भी दी थी, मैं आपको वर्क के जो आपको वर्क का फार्मूला आ जाएगा तो आपको वैल्यूज भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ना, इजीली वे। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला क्या होगा। तो बच्चे क्या करें, सर सर ने पढ़ाया था एफ कॉस थीटा टू डिस्प्लेसमेंट दिस कॉल्ड वर्क। एफ पुट करो, कॉस एंगल पुट करो, वहां दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट पुट दिया हुआ था, पुट करो, वर्क का आंसर निकाला और वो दिया भी हुआ था, पर फिर गलत था, फिर भी गलत था यार। मैं बच्चों को कहता हूँ यार, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है वो देख लो, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करता है। क्या करता है कॉन्सेप्ट प्ले, हम देखते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। अरे वो किसे, पागल तो नहीं हो गया अब, एफ कॉस थीटा तो यहां बनता है बेटा, याद रखिएगा। कोस की एंगल वहां बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोस की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोस की एंगल वहां बनती है, वहां बनती है जहां एंगल बनती है, जहां एंगल बनती है। पिछले पिछले एनिमेशन में क्या था कि एंगल यहां बन रही थी, हमें एफ कॉस थीटा यहां लगाया था। अगर अब एंगल वर्टिकल के साथ बन रही है तो फोर्स का कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा ऊपर की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा ना यहाँ एफ साइन थीटा होगा, वर्टिकल क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा ना वो क्या, यहाँ क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। बेटा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कसम से मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अक्सर करके टीचर नहीं बताते। ठीक है, याद रखिएगा। अब वर्क का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तीनों पैरेलल ही हैं तो किसी एंगल के साथ, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फार्मूला हो जाएगा बेटा, अब ये फार्मूला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, अक्सर के टीचर नहीं बताते, मैं तो बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लीनियर फोर्स लगाया जाए तो फॉर डिस्प्लेसमेंट पे उस डायरेक्शन में हो जहाँ फोर्स लगाया जा रहा है। तो याद रखिए, अगर टाइप्स 1 डिस्कस करते हैं, अगर किसी ब्लॉक का मास m हो और उस पर लीनियर फोर्स लगाया जाए, डिस्प्लेसमेंट में उस डायरेक्शन में हो जहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, तो उनके बीच में एंगल क्या बनती है, 0 डिग्री बनती है। यहाँ देखें आप, इसमें मैं इस पे क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, फोर्स जहाँ लगा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और मैथ का अकॉर्डिंग का रूल है, अगर टू लाइंस पैरेलल हो उस वो डिग्री क्या बनती है, 0 बनती है। आइए वर्क के स्टैंडर्ड फार्मूले में अप्लाई करते हैं। वर्क इज इक्वल टू 4FD cos थीटा, cos क्या है, 0 डिग्री, तो एफ डी cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो मैं ये लिख लेता हूँ। याद रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट में उस डायरेक्शन में हो जहाँ फोर्स हो, एंगल 0 डिग्री हो, तो वहाँ वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है। ठीक है, यह क्या है, मैक्सिमम वर्क डन है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल वर्क का फार्मूला क्या है, ये है। तो वर्क इज इक्वल टू, या एफ डी की प्लेस पे क्या मैं वर्क मैक्सिमम लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा वर्क मैक्सिमम कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। याद रहिएगा, ये एमसीक्यू एमडीकेट में आया था और मुझे भी याद है अभी तक। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आइए डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है। ये ओरिजिनल वर्क ने, ये मैक्सिमम वर्क ने आया था, एट व्हाट डिग्री, एट व्हाट डिग्री, एट व्हाट डिग्री मैक्सिमम वर्क डन इज हाफ ओरिजिनल वर्क डन। वो कौन सी डिग्री है जो मैक्सिमम वर्क डन है, ओरिजिनल वर्क डन के हाफ हो जाता है। ऐसे एमसीक्यूज को आप कैसे हैंडल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप पहले सोचेंगे यार यहाँ कौन सी एंगल रखूं कि मैक्सिमम वर्क डन हाफ हो जाए। तो यहाँ वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम है, यहाँ cos 60 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम है
अपॉन में हाफ, तो ये हाफ हो गया, बिल्कुल ऑफ हो गया। और कौन सी एंगल रखी जो ये ऑफ हो गया, cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ये एंगल आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो cos 60 डिग्री जैसे ही रखी तो वर्क मैक्सिमम हाफ हो गया और वर्क डन के, इसका मतलब है आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। ये हम सीक्वेंस में आप टिक कर सकते हैं। पहले सोचेंगे यार ये कौन सी एंगल रखूं जो वर्क मैक्सिमम हाफ हो जाए, वो एंगल रखेंगे और मैक्सिमम वर्क डन अगर हाफ हो गया तो वो एंगल करेक्ट एमसीक्यू टिक करेंगे उस एंगल पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया जो आप इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को याद भी रख सकते हैं। आइए कि दूसरा टाइप्स डिस्कस करते हैं। ये दूसरा टाइप्स क्या है, याद रखिए दूसरा टाइप्स क्या है, मैं उसका आपको उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। अगर कोई ब्लॉक उसका मास m हो और उस पर फोर्स लगाएं, तो जहां फोर्स लगा रहे हैं वहां उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट से बताता हूँ कि यहाँ फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो, तो वह एंगल क्या बनेगी, 180 डिग्री बनती है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनती है। तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी के इक्वल होगा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के इक्वल होती है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन। अगर याद रखिएगा अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंगल 180 डिग्री हो, तो वहां निगेटिव मैक्सिमम वर्क डन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी आप याद रखिए लीजिएगा। अगर याद रखिएगा कि किसी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगाऊं अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स अपवर्ड लगाऊं, उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो याद रखिएगा वहां क्या होता है, वर्क जीरो होता है। वो कहते, वो कैसे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस, यहाँ एंगल कौन सी बनती है, 90 डिग्री बनती है, तो फोर्स अपवर्ड है, यहाँ कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ, अगर पेन नीचे पड़ी है, उसमें मैं फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, फोर्स अप, अगर एग्जांपल इजीली मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस पेन पे फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, हाथ को ऊपर कर रहा हूँ, फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पैरेलल उसके चल रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं चल यहाँ रहा हूँ, पेन को ऊपर उठा रहा हूँ, फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, एंगल 90 डिग्री है, वर्क जीरो है। ये एग्जांपल बहुत देने की मेरे लिए डिटेल नहीं है, डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप तो आपको आता भी होगा। होने का उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्क निगेटिव डिस्कस किया, मैक्सिमम डिस्कस किया, और उसके बाद हमने पैरेलल भी डिस्कस कर लिया। और याद रखिएगा आ जाइए कि इम्पोर्टेंट बात तो अभी आई नहीं, इम्पोर्टेंट मज़ा तो अभी आया नहीं, इम्पोर्टेंट मज़ा तो अभी आने वाला है वर्क में, जब आएगी रेफरेंस की बात। ओ माय गॉड, हाँ रेफरेंस का जो है ना बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ। ये अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि रेफरेंस लेवल दे दिया ना, तो आपका, मैं देखता हूँ ये वर्क का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा पर आपको कंफ्यूज बहुत कर देगा, यार ये क्या कह रहा है। आइए डिस्कस करते हैं रेफरेंस की लेवल से, ये रेफरेंस के लेवल से मैं वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका मास m है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ मुझे बताइए कि उसका वर्क डन जो है टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स कहाँ लगती है, टू द टेंजेंट पॉइंट, सर्किल के टू द टेंजेंट पॉइंट लगती है टेंजेंशियल फोर्स। यहाँ क्या लगती है, टेंजेंशियल फोर्स लगती है। यहाँ कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। यहाँ क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, टेंजेंशियल फोर्स अपवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका मास एम है, मुझे बताइए उसका वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको रेफरेंस दे रहा है, आपको पूछ रहा है सेंट्रीपिटल के फोर्स के लिहाज से वर्क डन का क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है, एंगल क्या बनती है 90 डिग्री बनती है। मैंने आपको बताया है जहां एंगल 90 डिग्री बने वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं आपको कहूं विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। तो वहां देखो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है जहां डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री बन रही है। तो याद रखिएगा यहाँ वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंफ्यूज करती है और मैंने आपको बता दिया कि ये आपको कैसे हैंडल करना है एसएमसी को, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपको कहूँ अगर यहाँ पे एक चेंजिंग करें, कौन सी चेंजिंग करें, आइए एक पॉइंट हुई है कोई, दूसरी पॉइंट हुई है हो गई, तीसरी पॉइंट में चेंजिंग करते हैं। वाह अमेजिंग, कौन सी चेंजिंग करते हैं सर बताइए। अगर मैं आपको कहूँ एक बंदा एक ब्रिक उठा रहा है, ब्रिक उठा रहा है या कोई ब्लॉक उठा रहा है जिसका मास एम है, वो फोर्स तो अपवर्ड लगा रहा है, या इजी वे में, हाँ फोर्स तो अपवर्ड लगा रहा है और उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। तो मैं आपको पूछूं, अगर मैं इजीली एग्जांपल देता हूं, अगर ये पेन है, इस पेन पे मैं फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूं, तो इसको पेन का भी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ठीक है। वो कैसे, अगर आपको कहे कि अगर एक बंदा है वो उसका एक ब्लॉक उठा रहा है, उसका मास एम है, वो फोर्स लगा रहा है, तो उसका वर्क डन बाय ओन फोर्स, उसके जो अपना फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के लिहाज से क्या होगा, तो याद रखिएगा ये भी मैक्सिमम होगा। क्यों, फोर्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड 0 डिग्री एंगल मैक्सिमम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए चौथी पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर एक बंदा एक ब्लॉक उठा रहा है, उसका मास एम है, फोर्स तो अपवर्ड लगा रहा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, और दूसरा फोर्स है उसको नीचे खींच रहा होगा, वेट फोर्स। अगर ये पेन है, इस पेन पे मैं फोर्स तो अपवर्ड लगा रहा हूँ, अपना फोर्स लगा रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड है, पर एक फोर्स नीचे भी तो लग रहा है ना, वेट फोर्स है। अगर आपको कहे वर्क डन बाय वेट फोर्स, अगर वेट फोर्स के विथ रेस्पेक्ट आपको पूछ रहा है, वेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ब्लॉक को ऊपर उठा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव मैक्सिमम वर्क डन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और पांचवी पॉइंट कौन सी है, आइए कि यहाँ वाइंड अप करेंगे, फिर आगे रेफरेंस तो बहुत हैं, डिस्कस करेंगे दूसरी पॉइंट से, और यहाँ वाइंड अप करते हैं। और 5 जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 5 में क्या करता है। एक ये भी एमसीक्यू एमटीकेट में आया था, अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका थीटा एंगल थीटा बन रहा है, और एक बॉल है वो नीचे आ रहा है, एक बॉल क्या है, नीचे आ रहा है। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे बॉल नीचे आ रहा होगा तो वेट डाउनवर्ड लगता है, और वेट के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, यहाँ वेट कॉस थीटा, और यहाँ कौन सा बनता है, वेट साइन थीटा बनता है। तो याद रखिएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। और वेट क्या है, इंक्लाइन किसी थीटा पे नीचे लग रहा है, तो थीटा जो होगी 90 से ये तो है 90 से क्या होगी, लेस होगी,
90 से क्या होगी, लेस होगी। अगर कोई बॉल नीचे आ रहा है, उसका वेट इंक्लाइंड नीचे लगेगा किसी एंगल के साथ और डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड होगा, तो याद रखिएगा वहां वर्क डन होता है ना पॉजिटिव होता है सिर्फ, नॉट मैक्सिमम, नॉट निगेटिव मैक्सिमम, यहाँ पॉजिटिव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ याद रख सकते हैं। आइए यहाँ वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे पॉइंट से। थैंक यू वेरी मच।